विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है। अनुपूरक बजट उसमें प्रस्तुत हुआ और पारित हुआ है और विशेष प्रयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास के 18 लाख आवास हेतु पहला किस्त 3,800 करोड़ रुपया और विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूँ कि 2 साल का जो बोनस का राशि किसानों को दिया जाना था वो 25 तारीख को हर हाल में दिया जाए, ऐसा उनका आदेश है। और 25 तारीख को छुट्टी होने के बावजूद भी सहकारी बैंक के कर्मचारियों से आग्रह किया गया कि आप एक दिन किसानों के लिए अपना दें, तो वो लोग भी तैयार हुए हैं। और 25 तारीख को नियत तिथि जो घोषणा पत्र में है बस उस तिथि को किसानों के बोनस का पैसा उनकी राशि में आ जाएगा। उसके लिए भी 3,799 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। नए मंत्रिमंडल के साथ साथ आज नए प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी। सरगुजा और बस्तर को जबरदस्त बैलेंस किया गया है। उत्तर से देव, दक्षिण से देव, देवाधिदेव देवाधिदेव। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। गजब की उनमें संगठनात्मक शक्ति है, ताकत है, उनकी कार्यशैली गजब है। पूरा संगठन खड़ा होगा, बूथ तक के कार्यकर्ता रिचार्ज हो गए हैं। 28 तक के लिए भी मजबूत रहेंगे नए प्रदेश अध्यक्ष के। वो तो माने संगठन का सिस्टम होता है। उमेश पटेल ने आज घेरने का काम किया, कहा कि किसानों के साथ अन्याय कर रही है। नहीं, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं, आपने गंगा जल का कसम खाया, आपने घोषणा पत्र में लिखा, आप चीख कर चुनाव में कहते रहे आपने शराबबंदी नहीं की, आपने घोषणा पत्र में लिखा, आप चीख कर कहते रहे, लेकिन माताओं बहनों को आपने कहा था कि 500 रुपया प्रतिमाह देंगे, आपने नहीं दिया। आपने विधवा बहनों से वादा किया था कि 1,000 रुपया नहीं देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि हम आवास का अधिकार देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा था हम यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड लेकर आएंगे, आपने नहीं लाया कोई यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड। आपने नौजवानों को कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, आपने नहीं दिया। महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, कहा, आपने नहीं किया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ से माफी मांगना चाहिए। जो मेरा विषय था वो ये था कि मैंने कहीं कहा था, लेकिन उसके 5 दिन पूर्व, मतदान के 5 दिन पूर्व भाजपा का घोषणा पत्र आ गया था और मैं 1 लाख की सभा में मैंने कहा था कि मैंने कहा, परंतु उससे अच्छी योजना भाजपा की आ गई। और अब इसमें कोई संशय न रखे, ये भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर आप मतदान करें। लोगों ने मतदान किया भैया, मैं 40,000 से वोट से जीतकर आपके सामने खड़ा। अकबर ने कहा कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान खोज के दिखाएं, गलत आरोप लगा रहे हैं। शीघ्र मैंने कार्यकर्ताओं ने पढ़ा है उसको, तो कुछ कार्यकर्ताओं का फोन आया था, उनका ये कहना है कि अब जो विषय हाथ में है उसको प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने, सबके सामने। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी कहा कि जो वादा किए भाजपा की सरकार ने, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, वो सभी वादे पूरा करेंगे। और उन्होंने आज कहा कि विधानसभा में जिस तरह से किसानों के लिए जो राशि थी वो भी जारी करने की बात हो गई है। उसके अलावा जो गरीबों के आवास के थे उसके लिए भी उन्होंने स्वीकृति देने की बात कह दी है। अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।